हेलो रोहित, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। और बताइए किस तरीके से ये लॉकडाउन का समय बीत रहा है, कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं आप? वेल अभी तो फिलहाल बहुत बहुत सारा म्यूजिक जितना कर सकते हैं हम लोग उतना म्यूजिक कर रहे हैं। और लॉकडाउन में कुछ नई कॉम्पोजिशंस, कुछ नए रिकॉर्डिंग्स जो घर से ही कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें चल रही हैं। चलो, अच्छी बात है। और क्या कुछ सिखाया है आपने मतलब लॉकडाउन ने क्या कुछ सिखाया है आपको? मतलब जैसे कि कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं। जैसे जी। कि कई सारे लोग तो कुकिंग सीख रहे हैं, पेंटिंग सीख रहे हैं। आपने क्या कुछ सीखा जी अदर देन? मैंने मतलब मैं फिलहाल तो बहुत बहुत ज्यादा मतलब म्यूजिकली जितना कुछ सीखना चाहिए मैं उतना सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जी। फिलहाल तो मैंने कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स अगर मैं बजा पाऊंगा या नहीं, वो वाला जो जोन होता है, तो उस जोन में मैं अभी फिलहाल पियानो सीख रहा हूँ। और जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से। सो लेट्स सी क्या होता है। सही बात है। मतलब काफी ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि आप कुछ नए अवतार में हमें नजर आए। जी। और बताइए कि जैसे कि इंडियन आइडल सीजन 12 आने वाला है, तो यस। एक पहले तो एक्साइटमेंट कितना है, क्योंकि आप कंटेस्टेंट रह चुके हैं, फर्स्ट रनर अप रह चुके हैं, तो कितना एक्साइटमेंट है सीजन 12 के लिए? बहुत 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 ज्यादा एक्साइटमेंट है। क्योंकि एक तो हमको लगा नहीं था कि मतलब जो अभी सिचुएशन है, तो उस जी। सिचुएशन में हम लोग कैसे कोप अप कर पाएंगे और कैसे हम लोग आगे आ पाएंगे। लेकिन व्हेन आई हर्ड द न्यूज कि इंडियन आइडल 12 आ रहा है वापस, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। क्योंकि एक तो सबका पसंदीदा शो है। और इस बार थोड़ी थोड़ी चीजें जो हैं वो चेंज हो गई हैं। पहले आप ऑडिशन में जाते थे, अब ऑडिशंस आपके यहाँ पे आ रहा है। सो जी। दैट इज द बेस्ट थिंग आई फील अबाउट इंडियन आइडल 12। जी, डिजिटल तरीके से ऑडिशन होने वाला है। जी। तो जो लोग हमें लाइव सुन रहे हैं उनको बताइए किस तरीके से ये प्रोसेस होगा, ताकि वो भी कहीं ना कहीं अपना ऑडिशन सो दे सकें। बहुत बहुत इजी प्रोसेस है। और आप सबके पास मैं मतलब दुआ करता हूँ और मुझे पता है कि आप सबके पास स्मार्टफोन होगा ही होगा। तो आप अपने फोन पे जाइए, स्मार्टफोन पे सोनी लिव ऐप डाउनलोड कीजिए। सोनी लिव ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको आपके जो दो बेस्ट गाने हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि ये गाने मैं बहुत अच्छे से गा सकता हूँ और इस पे मैं ऑडिशंस दे सकता हूँ, तो वो दो गाने आप अपने फोन पे वीडियो रिकॉर्ड कीजिए उसका, और सोनी लिव ऐप पे जाके वो अपलोड कीजिए। आज तो 22 तारीख है, सो 25 तारीख से हमारी ऑडिशन शुरू हो रही है इंडियन आइडल की। सो आप वो वीडियो अपलोड कीजिए, और जब वो आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप सिलेक्टेड हैं कि नहीं हैं। आपको रिजल्ट भी अपने फोन पे मिलने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। क्योंकि ओके। यूजुअली स्टेज पे जाने के बाद या फिर जजेस के पास जाने के बाद थोड़ा सा डर लगता है नहीं, कि थोड़ा सा डर लगता है कि कैसे गाएंगे क्यों या क्या होगा। लेकिन अब आपको फोन पे रिकॉर्ड करके सारी चीजें भेजनी है, तो आप एकदम बिना डरे एकदम खुल के गा सकते हैं अपने घर पे। तो बस घर से मंच तक का सफर है ये। और आपके पास आपका अगर स्मार्टफोन हो तो आपके सपने तो मतलब आसान आसान हो जाते हैं पूरा करना। सही बात है, सही बात है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे, एडवाइस उनको देना चाहेंगे, क्योंकि आपने वो शो को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करके आप आए हैं तो। वेल एक्चुअली मैं बहुत बहुत छोटा हूँ कि एडवाइस दे सकूं, लेकिन एक चीज है जो मैंने सीखी है आइडल से। वो चीज ये है कि अगर आप आइडल के ऑडिशंस देने जा रहे हो और अगर आप आइडल में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, तो आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि हमेशा आपको आपको जो गाने गाने हैं वो गाने नहीं मिलेंगे। आपको चैलेंजिंग गाने मिलेंगे। आपको ऐसे भी गाने मिलेंगे जो आप शायद कभी नहीं सुने हो या फिर शायद कभी नहीं गाए हो। लेकिन हम्म। आप आपका चैलेंज वही है कि आपको 3 दिन मिलते हैं, उस 3 दिन में आपको गाने बिठाने हैं। और 3 दिन में वो गाना रिहर्स करके प्रॉपर सब आपके दिल में जहन में उतार के वो गाना आपको परफॉर्म करना है। सो हम्म। आई जस्ट गिव दिस एडवाइस कि प्लीज मेक श्योर कि आप जी। मुखड़े और अंतरे का ट्यून आपको याद हो थोड़ा थोड़ा, तो आपको हम्म। आसानी होगी गाना बाय हार्ट करने के लिए। सो दैट इज द ओनली थिंग दैट आई कैन से टू यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि किस तरीके से आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है इंडियन आइडल ने? मुझे ऐसा लगता है कि आइडल एक ऐसा मंच है, इंडियन आइडल, कि जिसमें आपके सपने पूरे करने का तरीका देना और ताकत तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आप जिस तरीके से आपकी जिंदगी को देखते हैं वो नजरिया भी बदल देता है आइडल। क्योंकि इंडियन आइडल में सिर्फ जाके गाना है और गा के मार्क्स कमाने हैं और आपको जीतना है, ये नहीं है। तो हमारी जो पूरी टीम है जो हमारे साथ काम करती है इंडियन आइडल के जी। पीछे, सो वो पूरी टीम ये भी सोचती है कि आप एक बेहतर इंसान कैसे बने। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जितना बेहतर होगा अंदर से, हम्म। उतना अच्छा उसका गाना होता है। मतलब जी। आप कई बार ऐसे होता है कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर या फिर किसी का भी कोई कॉम्पिटिटर हो और अगर वो बहुत अच्छा गा रहा हो, तो दिल में एक हम्म। एक मिनट के लिए ऐसा आता है कि यार ये कितना अच्छा गा रहा है यार, काश इसका गाना खराब हो जाए। तो वो जो चीजें हैं, तो वो चीजों से हम लोगों को ये दूर रखते हैं। ये हम लोगों को बहुत 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 अच्छे तरीके से समझाते हैं कि देखो, तुम्हारी कंपटीशन तुम्हारे खुद के साथ है। कॉज अगर तुमने लास्ट एपिसोड में मौसम बदल दिया है और अगर इस एपिसोड में तुमने अगर मौसम नहीं बदला है, तो इसका मतलब तुमने खराब गाया है, बाकियों ने अच्छा गाया है, ऐसा नहीं है। सो जी। जी। यू शुड रिमेम्बर ऑलवेज कि आपकी कंपटीशन आपके साथ खुद के साथ है। और के साथ। वही एक चीज है जो आपको यू नो इट इट कीप्स गोइंग, कि वो आपको चलने के लिए सहारा देती रहती है कि यार मैंने लास्ट एपिसोड में ना थोड़ा सा बुरा गाया था, तो मुझे ये एपिसोड में बहुत अच्छा गाना है और मुझे मौसम लेना है या फिर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे लेना है। तो वो सारी चीजें हैं। और आइडल ऑफ कोर्स राहें आसान कर देता है सपनों की। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो वो तो खैर, आप अगर आइडल में आ गए हो तो आपके साथ वो चीज तो होने ही वाली है कि आपके सपनों की राह थोड़ी इजी हो जाएगी। सपने पूरे नहीं होते, लेकिन राह इजी हो जाती है, क्योंकि आपको जब स्ट्रगल करना होता है तो अगर आप कोई भी नहीं हो, आप अगर किसी गांव से आए हो और अगर आप किसी म्यूजिक डायरेक्टर के दर पे चले गए और बोला कि सर मेरी आवाज सुन लो और मुझे काम दे दो, तो शायद वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। लेकिन व्हेन यू आर इन इंडियन आइडल एंड इफ यू हैव फेस वैल्यू एंड इफ यू हैव मेड योर वॉइस लिसन टू पब्लिक, देन इट्स वेरी इजी कि लोग भी आपको पहचानते हैं और लोग भी एंटरटेन कर रहे हैं आपको। सो दैट इज द थिंग दैट इंडियन आइडल गिव्स यू। कंप्लीटली कंप्लीटली ट्रू। और जजेस की अगर मैं बात करूँ तो उनकी तरफ से कितना आपको सपोर्ट मिला था, जरा बताइए। डांट भी मिली थी इतनी? जजेस तो खैर मैं क्या बोलूं, इतने पॉजिटिव जजेस मैंने कभी नहीं देखे। क्योंकि यू नो हर सिंगर को पता होता है कि उसने उस दिन कैसे परफॉर्म किया है या फिर हम्म। उसने उस दिन कैसे गाया है। लेकिन जजेस हमेशा कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं कि आपको आपकी गलती भी पता चल जाए और आपको ये भी पता चल जाए कि आपने कितना अच्छा गाया है। तो दे आर वेरी पॉजिटिव कि अगर आपने कभी गलत गाया होगा या फिर कभी थोड़ा सा इधर उधर गाना गाया होगा, तो आपको जो जी। जो कमेंट्स आपको चाहिए वो मिलेंगे नहीं आपको। लेकिन फिर भी आपको एक पॉजिटिव नोट पे वो छोड़ेंगे कि यार ठीक है, चलो कभी कभी हो जाता है, लेकिन ये चीज है जो आपको चेंज करनी है अपने बारे में और ये चीज है जो आपको आगे सुधारनी है। तो आई गेस विशाल सर, नेहा मैम और हिमेश जी तीनों ही बहुत कमाल जजेस थे हमारे सीजन में। तो अभी तो नए जजेस कौन है मुझे वो पता नहीं है, लेकिन बहुत बहुत मजा आएगा। जजेस बहुत बहुत पॉजिटिव होते हैं। जी। कुलकर्णी गौरांग एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बेख्याली सॉन्ग आपकी आवाज में अगर हो ओके। जाए तो। ओके। बेख्याली में भी तेरा एक ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, इसी में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। मैं जो तुमसे दूर हूँ
क्यों दूर मैं रहूं, तेरा गुरूर हूं। तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूं। थैंक यू। ऐसा लग रहा है बस आपको सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। थैंक यू। लोगों को बेख्याली आपकी आवाज में बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। लोग काफी कमेंट्स कर रहे हैं। और रोहित, ये भी जानना चाहूंगी मैं कि मराठी म्यूजिक इंडस्ट्री में तो आपने अपनी आवाज से एकदम धूम मचा रखी है। बैक टू बैक इतने पॉपुलर सॉन्ग्स आपने दिए हैं, तो उसके बारे में बताइए, आपकी जर्नी म्यूजिक इंडस्ट्री, मराठी म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर पूछे तो कैसे? हाँ, सी आई आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि हर हर गाने का एक नसीब होता है और हर सिंगर का एक नसीब होता है। तो जी। मुझे जो जितने भी गाने मुझे मराठी इंडस्ट्री में गाने को मिले हैं, आई हम्म। गेस तो वो एक चीज है कि वो सारे गाने बहुत प्यारे गाने थे और म्यूजिक डायरेक्टर्स भी इतने इतने अच्छे थे जिन्होंने मुझे काम दिया कि वो गाने लोगों को पसंद आए। लोगों ने उन गानों को बहुत सारा प्यार दिया एंड दे बिकेम बिग मराठी हिट्स। सो आई गेस आई एम रियली वेरी फॉर्चुनेट अबाउट इट। लेकिन ये सारे गाने बाहर आने के पहले मैंने बहुत सारे गाने ऐसे गाए हैं जिसमें मैं रिजेक्ट हुआ था, कि जिन्होंने मुझे कहा था कि आपकी आवाज हीरो के लिए सूट नहीं हो पाएगी या फिर आप इतना अच्छा नहीं गाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एवरी सक्सेस इज बेस्ड अपॉन ऑन वन वन और अदर फेलियर्स। सो कोई एग्जैक्ट। कोई भी सक्सेस स्टोरी सीधी सक्सेस की नहीं विदाउट होती है। फेलियर मुझे ऐसा कंप्लीट लगता है। है या विदाउट विदाउट फेलियर्स देयर इज नथिंग। और मुझे लगता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि प्लीज हमारी बात सुनिए, हम हमारे तजुर्बे से बता रहे हैं। तो वो जो गलतियां करते हैं तो उन गलतियों को वो तजुर्बे का नाम दे के हम लोगों को बताते हैं कि हम लोगों ने ये तजुर्बे से सीखा है। सो आई गेस वी शुड लिसन टू देम एंड हमारा जो भी करियर ग्राफ चल रहा है, अपनी नई गलतियां खुद हम करें और उन गलतियों से हम सीखे, तो कुछ बात बन सकती है। बात बोले। सो I'm really very fortunate that I have good songs in my career. एग्जैक्टली। और अगर मैं बात करूँ कॉफी यानी भारत स्काई, तो उसका जो टाइटल ट्रैक है वो तो लोग हर जगह, मैं भी जब जाती हूँ, पहले की अगर मैं बात करूँ ट्रेन व्रेन में, तो लोग वीडियो ऐसे देखते थे। तो हाँ जी। उसके बारे में बताइए, वो गाने के बारे में थोड़ा, अगर आप यार, मेमोरीज शेयर कर सके हमारे साथ। वो गाने का किस्सा बहुत ही कमाल था। मैं एक्चुअली मेरे दोस्त के साथ हम लोग कोई और फिल्म देखने गए थे थिएटर में। और जी। थिएटर में जाने के बाद हम लोगों ने कॉफी यानी बरस का ही का ट्रेलर देखा, जो जी। बीच बीच में इंटरवल्स में आता है या फिर ऐसे। हम्म। तो हम लोगों ने ट्रेलर देख के बोला कि यार क्या कमाल फिल्म लग रही है और इतनी अच्छी फिल्म बनाई है, काश मेरा या फिर हमारा एक गाना होता है इस फिल्म में। सो हम लोगों ने वो फिल्म देखी, हम लोग रात को घर गए, सोए, और सुबह जब उठे तो मेरे फोन पे एक मिस कॉल था प्रकाश जी का, जो जिन्होंने वो फिल्म डायरेक्ट की है। तो मैंने फोन उठाया, मैंने कहा प्रकाश जी का क्यों फोन आया है मुझे। तो मैंने उनको वापस फोन किया तो प्रकाश जी बोले कि अरे मैं ऐसी ऐसी कॉफी यानी बरस का ही फिल्म कर रहा हूँ। तो मैंने बोला हाँ सर, मैंने कल ही ट्रेलर देखा। तो बोला तो उसमें एक गाना है, उसका टाइटल ट्रैक है जो हम लोग अभी सोच रहे हैं करने का। तो सब लोगों का कहना है कि आप उसको गाए, सो आर यू अवेलेबल। एंड आई वाज लाइक कि वो जो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि किसी चीज को तुम अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुम तक पहुंचाने में लग जाती है। तो इट हैपेंड लाइक दैट कि मैंने कल रात को सोचा कि इस फिल्म में एक गाना होना चाहिए मेरा, दूसरे दिन मुझे फोन आता है। सो दैट सॉन्ग इज रियली वेरी स्पेशल। और वो गाना हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, फिर हम लोगों ने उनका उसका प्रमोशंस किया। और टर्न आउट टू बी कि वो सॉन्ग कैफेज में, महाराष्ट्र में कैफेज में और यहाँ सब बहुत बहुत अच्छा चलने लगा है और लोग बहुत पसंद करते हैं उस गाने को। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो गाने का जिक्र हो गया है तो गाना भी गा दीजिए। ओके कूल।
कॉफी आहे एक बहाणा, नुसते बोलणार आहो. बोलायचं ते बोलू आधी, पुढचं पुढे मग पाहू. कॉफी आहे एक बहाणा, नुसते बोलणार आहो. बोलायचं ते बोलू आधी, पुढचं पुढे मग पाहू. कॉफी आणि बरंच काही, मन में जो है मग में जो है, ताजा ताजा ही लब पे लावना, तो ही बात है. कॉफी आणि बरंच काही, मन में जो है मग में जो है, ताजा ताजा ही लब पे लावना, तो ही बात है. गजब गजब गजब. थैंक यू सो मच हमारी इवनिंग को इतना म्यूजिकल बनाने के लिए. क्वेश्चंस बाकी हैं, क्वेश्चंस बाकी हैं अभी जी. भी. आपने अपने इंस्टाग्राम पे, मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा, उसमें आप एक टेल्स ऑफ रफ टेक्स करके आप एपिसोड्स ला रहे हैं बैक टू बैक. उसके बारे में बताइए, वो आइडिया, वो थॉट प्रोसेस क्या था ये एपिसोड्स लाने का? I guess that thought came just very randomly. क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि YouTube पे हम लोग जो भी गाने करते हैं, या फिर वी आर इफ वी आर डूइंग समथिंग प्रोडक्शनली, सो चीजें ऐसी होती है कि आप एक वीडियो के लिए 2-3 दिन खर्च करते हैं, फिर आप उसका गाना रिकॉर्ड करते हैं, गाना बनाते हैं, और जब तक वो गाना लोगों तक पहुंचता है, तो तब तक उस गाने में ना बहुत सारे इफेक्ट्स जुड़ जाते हैं, या फिर बहुत सारा चीजें, मतलब रिवर्ब आ जाता है, या फिर आपकी आवाज थोड़ी बढ़ जाती है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वो गाना बहुत अच्छा साउंड करता है. लेकिन व्हाट इफ अगर सिंगर आए और जस्ट अपनी सिर्फ आवाज, बिना बिना माइक के या फिर बिना किसी चीज के, अगर आपकी आवाज के थ्रू अगर आप लोगों को इम्प्रेस कर पा रहे हो, सो आई गेस दैट इज द बिगेस्ट थिंग. क्योंकि आजकल तो सारा काम टोन का है, कि अगर आपको आपकी आवाज अलग अलग पहचान दे रही है आपकी आवाज, तो देन यू आर रियली वेरी फॉर्चुनेट अबाउट इट. सो आई थॉट कि चलो एक काम करते हैं कि रफ टेक्स, बिना किसी अच्छी लाइटिंग के, या फिर बिना किसी जस्ट ऐसे ही बैठे और जैम करो, शूट करो और डाल दो, एंड लेट ऑडियंस डिसाइड कि ये अच्छा है या बुरा है. और मेरा ये मानना है कि I'm a very honest musician, I feel. मैं अगर कुछ मैं अगर कुछ कर रहा हूं, तो मैं झूठ नहीं बोल पाता. अगर आपने वो 2 एपिसोड्स देखे होंगे, तो पहले एपिसोड में लिखा हुआ था कि टेक 3. इट वाज डेफिनेटली टेक 3, क्योंकि मैंने 3 बार गाना शूट किया, लेकिन पहली 2 बार मैं कहीं चूक गया, या फिर मेरा इंस्ट्रूमेंट कहीं भूल गया मैं बजाना, तो मैंने वो वापस करके मैंने टेक 3 ऐसे ही डाला है. मैंने कहीं भी ऐसे नहीं किया है कि बस मैं एक बारी में ही गाना सही से गा दूंगा, क्योंकि ये कभी नहीं होता. एक बारी में आप कोई भी गाना पूरा नहीं गा सकते, या फिर सही से नहीं गा सकते. सो दैट्स व्हाई टेल्स ऑफ रफ टेक्स इज देयर. क्या रिस्पॉन्सेस क्या मिल रहे हैं आपको लोगों के? आई एम एक्चुअली आई वाज नॉट होपिंग दैट बहुत सारे रिस्पॉन्सेस मिलेंगे, क्योंकि कोई इफेक्ट्स नहीं है वॉइस में, जस्ट रैंडम रफ वॉइस यू आर थ्रोइंग एट ऑडियंस. बट फॉर्चुनेटली एक एक दिन में 25-25 हजार और 30-30 हजार व्यूज आ रहे हैं, 400-500 कमेंट्स आ रहे हैं. सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि पीपल आर एंजॉयिंग दैट थॉट. एंड यूजुअली क्या होता है कि आप, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो क्रिएट करना इट्स अ वेरी टफ जॉब, क्योंकि आपको आपके सारे स्केड्यूल से टाइम निकाल के आपको वो वीडियो शूट करना पड़ता है, फिर एडिटर एडिट करता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एक हफ्ते में या फिर एक महीने में आप ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 वीडियोस डाल सकते हो, इफ यू आर नॉट फुल फ्लेज्ड यूट्यूबर. मतलब मैं तो यूट्यूबर हूं नहीं, लेकिन अगर आप 3-4 हफ्ते में एक आध वीडियो डाल रहे हो, तो बीच के 2-3 हफ्ते ऑडियंस बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है. To engage them, yes, I'm there, I'm working for you, and I'm gonna entertain you. So that is why I'm doing this on Instagram, and I hope if responses are good, then I'm gonna upload same things on YouTube also.
मैंने तो कमेंट्स पढ़े, काफी पॉजिटिव कमेंट्स हैं, तो आप कंटिन्यू रखिए इस चीज को। टचवुड। जी, टचवुड। अच्छा, क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मैं मराठी इंडस्ट्री की बात करूं, या फिर बॉलीवुड में कुछ ऐसे कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आप ऑफिशियली ना बता सकते हैं हमें? जी, अभी एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। एक तो सबको पता है कि आइडल में हिमेश जी ने जो गाना बोला था। सो आई एम रियली वेरी फॉर्चुनेट कि मैं सबको मतलब बताने के लिए मुझे खुशी होगी कि हिमेश जी डिड कॉल मी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे फोन किया था, हम लोगों ने यहाँ पे दो तीन स्क्रैचेस रिकॉर्ड किए। तो अभी वो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। एंड हम्म। उसके बाद मैं एक मराठी प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ सबके लिए। तो उसका भी काम चल रहा है। फिर कुछ सिंगल्स हैं जो मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ और खुद म्यूजिक बना रहा हूँ उसका। तो वो सारी चीजें हैं। सो लेट्स सी कि कैसा रिस्पॉन्स आता है और क्या ऑडियंस रिप्लाई करती है उस पर। डेफिनेटली पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, जिस तरीके से आ रहा था वैसे ही आएगा। और बॉलीवुड स्पाई की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है, आपके थैंक सारे यू। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, और लोग इस तरीके से अपना प्यार आपको देते रहे। और जाते जाते एक लास्ट गाना हमारे लिए, जो भी आपका फेवरेट है, जो आप गाना चाहें। ओके। ओके। सो लेट्स सी मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, इन सांसों का। थैंक यू। बस ऐसा लग रहा है आंख बंद करके बस आपको सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, थैंक यू। थैंक यू इतना सो मच। प्यारा गाते हैं आप, मतलब दिल छू लेते हैं कंप्लीटली। थैंक यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट रोहित, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक मुझसे बात यू। करने यस। के लिए थैंक यू सो मच। बाय। बाय।